ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमे को असेंबली में भारी मुखालिफत के बावजूद जन लोकपाल बिल को पेश कर दिया है। आप हुकूमत ने जन लोकपाल बिल को असेंबली की मंजूरी के बगैर ही पेश किया। इससे पहले दिल्ली असेंबली में लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के खत को तमाम अरकान के सामने पढ़ने की मांग को लेकर जुमे को जमकर हंगामा हुआ। ये मुतालबा स्पीकर के सामने सबसे पहले बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन ने उठाया। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने दिल्ली असेंबली के सदर को मशवरा दिया था कि वो आम आदमी पार्टी हुकूमत को जन लोकपाल बिल असेंबली में पेश करने की इजाजत न दें, जबकि आप हुकूमत का कहना है कि वो इस मामले पर नजरसानी नहीं करेगी। जन लोकपाल बिल जैसा महत्वपूर्ण बिल जिसके बारे में ये सरकार पिछले 20 दिनों में पूरे देश के मीडिया के सामने बात कर रही है, कल हमारे सामने एजेंडा आता है। एजेंडे में जन लोकपाल बिल प्राथमिकता के ऊपर लिखा जाता है, ये कल का एजेंडा है। आज हम सदन में आते हैं तो जन लोकपाल बिल प्राथमिकता की लिस्ट में 5वें नंबर पर चला जाता है। क्या ये स्पेशल सेशन है? क्या ये जन लोकपाल बिल के लिए गंभीरता है? जन लोकपाल बिल कर रखा है और वो प्राथमिकता में सबसे नीचे आ जाता है। और गुमराह करने की मांग कितना है? और हमारे बहुत सारे मेंबर्स को इंक्लूडिंग आवर सीएलपी लीडर अभी तक जन लोकपाल बिल की कॉपी नहीं मिली। ये इस सरकार की गंभीरता है जन लोकपाल बिल के लिए। अध्यक्ष जी, मैं दोहराना चाहता हूं कि हम जन लोकपाल बिल के समर्थन में हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा बिल आए जो करप्शन के खिलाफ लड़े। जब हम मेंबर बन के आते हैं तब हम संविधान की कसम खाते हैं और उस संविधान की पालना नहीं हो रही। इससे पहले दिल्ली असेंबली में जन लोकपाल बिल को लेकर बीजेपी लीडर हर्षवर्धन ने कहा कि उनकी पार्टी इस बिल के साथ है, बशर्ते कि ये आईनी दिफात के तहत पेश किया जाए। अब चूंकि आपने सदन बुलाया है, इसलिए हम संत रविदास जी की पुण्य स्मृति को, उनकी महानता को सबको नमन करते हुए आप ही की बात को हम लोग फूल चढ़ाते हैं कि ठीक है, हम लोग सब मिलकर इस सदन में काम करते हैं। लेकिन आपको, अब चूंकि आपने सदन बुलाया, जिस किसी ने भी ये फैसला किया उसको अपनी गलती को स्वीकार करने में हम छोटे नहीं होते हैं। अगर पार्लियामेंट के अंदर इतने वर्षों से ये ट्रेडिशन बना हुआ है और पार्लियामेंट के अंदर अगर उस महान संत को इस बहाने हम नमन करते हैं तो इसके अंदर कोई इस सदन को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा विषय जो अरविंदर सिंह लवली जी ने भी संज्ञान में आपके लाया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस सदन के 20 वर्ष से सदस्य हैं। जो फ्राइडे का दिन होता है, अगर 3 दिन का सदन भी हो, 4 दिन का सदन भी हो, वो प्राइवेट मेंबर्स डे कहलाता है। उस दिन आप प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, आप कोई प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं और सदन के सदस्यों को सरकारी व्यवस्था के अलावा भी अपनी प्रतिभा को, अपनी सोच को, समाज के बारे में, देश के बारे में अगर वो कोई ऐसी चीज सोचते हैं जो कि सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत मान लीजिए नहीं आगे बढ़ पा रही है, तो ये उनके लिए एक तरीका होता है अपनी प्रतिभा को और समाज के प्रति अपनी सोच को आगे बढ़ाने का। रेजोल्यूशंस के रूप में लाते हैं लोग। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा 18 फरवरी को हिंदुस्तान के 3 रोजा सरकारी दौरे पर यहां आएंगे। सदर प्रणब मुखर्जी की दावत पर पहली बार हिंदुस्तान आ रहे बहरीन के शाह मुखर्जी और नायब सदर हामिद अंसारी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो वजीर आजम मनमोहन सिंह के साथ 2 तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर नुमाइंदा वफद की सतह की मीटिंग में शिरकत करेंगे। वो 20 फरवरी को वापस लौट जाएंगे। अफगान सदर हामिद करजाई ने बगराम जेल में कैद 65 कैदियों को रिहा किए जाने पर अमेरिकी तनकीद को मुस्तरद कर दिया है। अमेरिकी इंतजामिया ने इन कैदियों को खतरनाक, शिद्दत पसंद करार देते हुए कहा था कि वो सदर करजाई के इस फैसले पर तहफुजात रखती है। ताहम सदर हामिद करजाई ने कहा कि अगर अफगान अदलिया किसी कैदी को रिहा करने का फैसला करती है तो अमेरिका को इससे कोई
मसला नहीं होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि वाशिंगटन हुकूमत अफगानिस्तान को हरासा करना बंद कर देगी और इस मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करेगी। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में आतिशफिशा फटने के नतीजे में हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकली की हिदायत कर दी गई है। इनखला का इंतबाह माउंट किलेडो पर यह आतिशफिशा फटने से कुछ घंटे कबल जुमेरात को रात गए ही जारी कर दिया गया था। इस पहाड़ का शुमार गुंजान आबाद जावा के खतरनाक तरीन आतिशफिशाओं में से होता है। वजारत ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर जनरल हैरी का कहना है कि जावा के 3 शहरों में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। इन हवाई अड्डों पर खड़े तैयारे भी राख से आलूदा हैं। यहां से तकरीबन 2 लाख लोगों को निकलने के लिए कहा जा चुका है। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी ने कहा है कि चीन शुमाली कोरिया पर जोर दे सकता है कि वो अपनी आलमी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करें। अपने एशिया के दौरे के दौरान गुज़िश्ता रोज सियोल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जॉन केरी का कहना था कि इख्तिसादी ताल्लुकात की वजह से बीजिंग हुकूमत शुमाली कोरिया पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर सकती है। जॉन केरी बरोज़ जुमा अपने दौरे चीन के दौरान बीजिंग हुकूमत पर जोर दिया कि वो शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम के बारे में आलमी तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। जॉन केरी अपने इस दौरे के दौरान इंडोनेशिया भी जाएंगे। इतालवी वजीर आजम एनरिको लेटा ने कहा है कि वो बरोज़ जुमा अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएंगे। इससे पहले उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा था कि वो नई हुकूमत साजी के लिए राह हमवार करते हुए अपने मनसब से अलग हो जाएगी। इटली के नए वजीर आजम के तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह माथियो अर्नीसी का नाम लिया जा रहा है। फ्लोरेंस के मेयर अर्नीसी के मुताबिक लेटा हुकूमत मुल्क को दरपेश इख्तिसादी मसाइल को हल करने में नाकाम हो गए हैं और मुल्क मजीद बेयकीनी की सूरत हाल में नहीं रह सकता। अमेरिका की जुनूब मशरक़ी रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान ने निज़ाम जिंदगी मुंजमद कर दिया है। 5000 से जायद परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 13 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेज हवाओं और शदीद बर्फबारी के बायस जमीनी और फिजाई ट्रैफिक शदीद मुतासिर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत पेंसिल्वेनिया से मीन तक 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है और दारुल हुकूमत वाशिंगटन में भी 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी का रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से शहर में स्कूल, कारोबार और दफातर बंद कर दिए गए हैं। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी की गई है। अमेरिकी महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फानी तूफान का रुख अब शुमाल मशरिकी रियासतों की जानिब है। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। सीमांध्रा के वुज़रा की वजीर आला से मुलाकातें। 16 फरवरी को सीमांध्रा कायदीन की अहम मीटिंग, इज्तिमाई इस्तीफे का लिया जाएगा फैसला। रियासत की तकसीम के खिलाफ सीमांध्रा के इलाकों में बंद, कई इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे। लोकसभा में हुआ वाकया गैर जमहूरी, जगन का स्पीकर लोकसभा को मकतूब। मैंने अपने बचाव में इस्तेमाल किया था स्प्रे, नगरपति राजगोपाल की वजाहत। बीजेपी तेलंगाना बिल की तायीद करेगी, सुषमा स्वराज का बयान। कांग्रेस रियासत की मुंसिफाना तकसीम में रही नाकाम, अरुण जेटली का इल्जाम। नीडो की मौत के जिम्मेदारों को मिलेगी सजा, मनमोहन सिंह की नीडो के रिश्तेदारों को यकीन दहानी। गैस की इजाफी कीमतों वाले मामले में दर्ज एफआईआर आइन के खिलाफ। वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली ने केजरीवाल को दिया जवाब, कहा बढ़ेंगे गैस के दाम।
और खैदियों की रिहाई मामला, हामिद करजाई ने अमेरिकी तहफ़्फ़ुज़ात किए मुस्तरद, कहा अफगान मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करे अमेरिका। नाज़रीन, इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।